अक्सर हर बच्चों की समस्या होती है, बोलते हैं सर वर्ब किसे कहते हैं, कैसे पहचानेंगे कि ये ऑक्सिलरी वर्ब है कि ये मेन वर्ब है, ये कौन सा वर्ब है। तो हर बच्चा की समस्या आज ही दूर होगी। बस आप 5 मिनट मेरे साथ लगे रहिए। 5 मिनट में वर्ब नहीं आता है तो वीडियो छोड़कर चले जाइएगा, बोलिएगा सर लाइक भी नहीं करेंगे, शेयर भी नहीं करेंगे, सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे। बस आप लोग वर्ब पढ़िए। देखिए वर्ब, वर्ब जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्रिया। वर्ब का हिंदी क्या होता है? क्रिया। हर बच्चा बोलता है कि सर वर्ब में हमें बहुत ज्यादा समस्या होती है। तो वर्ब का मतलब क्रिया होता है और वर्ब दो चीज को शो करता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ब शो क्या करता है। वर्ब शोज एक्शन और स्टाइल, या तो एक्शन करता है या तो स्टाइल। वर्ब कितना चीज शो करता है? 2 चीज शो करता है, एक्शन और स्टाइल। एक्शन क्या होता है सर, स्टाइल क्या होता है, अगर ये बता देती तो ज्यादा समझ में आता। अब तक तो वर्ब का मतलब आपने बताया क्रिया, अब बता रहे हैं वर्ब शो क्या करता है। वर्ब शो 2 चीज करता है, या तो एक्शन करेगा या तो स्टाइल। तो बच्चे पूछ रहे हैं सर एक्शन और स्टाइल का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। यार एक्शन और स्टाइल दोनों का मतलब क्रिया ही होता है, कार्य करना ही होता है। वर्ब कितना चीज शो करता है? 2 चीज, या तो एक्शन या तो स्टाइल। कितना चीज शो करता है। अब देखो वर्ब होता क्या है सर, वर्ब होता क्या है इसे बता दीजिए तो ज्यादा। तो आप लोग कॉपी कलम निकालो और तुरंत लिखो। हे कमान, मैं आप ही से बात कर रहा हूं। कॉपी निकालो, हाँ तुम्हें से, गुड। कॉपी निकालो, पेन निकालो और तुरंत लिखो। वर्ब देखो वह शब्द होता है, लिखिए वह शब्द या फिर दुनिया का वह शब्द जिसके अंत में ना लगा हो या फिर ना लगाने से लग जाता है, वर्ब कहलाता है। दुनिया का वह शब्द जिसके अंत में ना लगा हो, ना लगाने से लग जाता हो, वर्ब कहलाता है। चलो मैं लिख भी दे रहा हूं, देखो दुनिया का वह शब्द, दुनिया का वह शब्द जिसके अंत में ना लगा हो या ना लगाने से लग जाता हूं। वर्ब कहलाता है। तो आपको मैंने एक हिंदी में डेफिनेशन दिया, बहुत इजी। दुनिया का वह शब्द जिसके अंत में ना लगा हो या फिर ना लगाने से लग जाता हो, क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। तो सर जैसे ना लगा हो, क्या आप कहना क्या चाहते हो? तो देखो आप लिखते हो जैसे सोना, तो सोना तो एक आभूषण होता है, लेकिन मैंने बोला ना लगा है ना, तो देखो इसको आप बना सकते हो ना, सोया या फिर सोता, है ना। तो बताओ वह सोया है या फिर सोता है, बात है दोनों की इंग्लिश क्या होगी? स्लीप ही होगी ना, स्लीप। इसी प्रकार जैसे मैंने लिख दिया बोलना, बोलना, तो देखो अब क्या हो गया? बोलना को लिख सकते हो ना, बोलता, ता लगा दिए ना। कहीं आ गया मान लीजिए खाता है ना, खाता, देखो यहाँ ता है, अब इसके अंत में ता है ना, लेकिन देखो मैंने क्या लगा दिया? खाना। देखो खाना भी एक वर्ब है, खाता भी एक वर्ब है। इसका मतलब होता है स्पीक और इसका मतलब क्या होता है? ईट। इसका मतलब ईट होता है। तो यानी कि उठना, बैठना, सोना, पीना, खाना, ये सब क्या है? वर्ब है, जिसके अंत में क्या लगा हो? ना लगा हो या फिर ना लगाने से लग जाता है, सब कुछ क्या कहलाता है? वर्ब। यानी कि वर्ब को हम लोग कह सकते हैं दुनिया का वह शब्द जिसके अंत में ना लगा हो या फिर ना लगाने से लग जाता हो, वर्ब कहलाता है। हर्षित इरेजर लेकर आओ। दुनिया का वह शब्द जिसके अंत में ना लगा हो या फिर ना लगाने से लग जाता हो, क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है ना। आई होप कि आप लोग इतना नोट कर लिए होंगे, है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वर्ब की डेफिनेशन इंग्लिश में क्या होगी? आप लोग लिखिए, द वर्ब दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग something
इट इज कॉल्ड verb. The verb that stands for doing or being, it is something, it is called verb. यानी कि दुनिया का वह शब्द जो करने और होने का बोध कराता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। हिंदी लिख लीजिए, दुनिया का वह शब्द। आप ही से बात कर रहा हूं, आप लोग कहाँ खो जाते हो? लिखो ना, कॉपी कलम निकालो, तुरंत लिखो। अरे उधर टी शर्ट जो बच्चा पहना है उसी से बात कर रहा हूँ। जी हाँ, हंस रहे हो ना, हंसो, लेकिन लिख लो, है ना। दुनिया का वह शब्द जो करने और होने का बोध कराता है, क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। गुड। दुनिया का वह शब्द जो करने और होने का बोध कराता है, वर्ब कहलाता है। देखो, द वर्ब दैट स्टैंड फॉर, यानी कि वह शब्द जो बोध कराता है। स्टैंड फॉर का मतलब क्या होता है? बोध कराना। स्टैंड फॉर एक फ्रेजल वर्ड है, ठीक। डूइंग का मतलब करना, और बीइंग यानी कि या तो होने का बोध कराता है, क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है ना। वर्ब देखो मैंने बताया था जो दो चीज शो करता है, क्या क्या? एक्शन और स्टाइल। अब देखो वर्ब होता कितना है। वर्ब को हम लोग दो तरह से लिखकर पढ़ते हैं, जैसे फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट में क्या होता है? डू, और सेकेंड में क्या होता है? बी। देखो वर्ब दो ही तरह से होता है, या तो डू होगा या तो बी। डू का मतलब क्या होता है सर? तो डू का मतलब होता है करना। डू का मतलब क्या होता है जी? करना। बी का मतलब सर, बी का मतलब होना। बी का मतलब होना। अब देखो डेफिनेशन में ही तो लिखवाया गया, द वर्ब दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग, है ना। इसमें आईएनजी लगा दिया गया, और बीइंग, इसमें देखो बीइंग लगा दिया गया, आईएनजी लगा दिया गया, समथिंग इज कॉल्ड वर्ब। वही तो बोला गया है। यानी कि वर्ब दो तरह से पढ़ा जाता है, या तो डू होता है या तो बी। यानी कि या तो करता है कोई या तो होता है। जैसे सर करना और होना क्या होता है? करने का मतलब है जैसे आप कपड़ा धोते हो ना, लिखते हो ना, पढ़ते हो ना, ये सब करना है। लिखना, पढ़ना, हंसना, उठना, बैठना, खेलना, कूदना, ये सब क्या है? डूइंग वाला वर्ब है ना। और बीइंग क्या है सर? जैसे या तो डॉक्टर है या तो डॉक्टर नहीं है, या तो इंजीनियर है या तो इंजीनियर नहीं है, या तो पुलिस है या तो पुलिस नहीं है, या तो स्टूडेंट है या तो स्टूडेंट नहीं है। इतना चीज क्या होता है? करना। यानी कि आप लिख सकते हो वह जाता है, वह जाता है, या फिर वह नहीं जाता है। और यहां से जैसे वह एक डॉक्टर है, या वह एक डॉक्टर नहीं है। समझ में आ रहा है ना। डू का मतलब होता है करना। करना में क्या आएगा? जैसे वह जाता, वह नहीं जाता, वह खाना खाता, वह खाना नहीं खाता, वह स्कूल जाता, स्कूल नहीं जाता, वह पढ़ता नहीं है, वह रोता है, वह रोता नहीं। ऐसा नहीं कि मैं जितना बता रहा हूं उतनी, दुनिया का जितना भी काम तुम करते हो, उठना, बैठना, सोना, रोना, धोना, गाना, नाचना, सब कुछ क्या है? डूइंग है। यानी कि आप करते हो, यानी कि करने का बोध करा रहा है। बीइंग क्या है? या तो आप भिखारी हो या तो आप डॉक्टर हो, या तो भिखारी हो या तो भिखारी नहीं हो, या तो डॉक्टर हो या तो डॉक्टर नहीं हो, या तो पुलिस हो या फिर पुलिस नहीं हो, या फिर इंजीनियर हो इंजीनियर नहीं हो। तो वही तो कितना बताया गया? दो बताया गया। या तो डूइंग होता है या तो बीइंग, है ना। डू और बी भी बोल सकते हो, डूइंग और बीइंग भी बोल सकते हो, कोई समस्या आपको नहीं है, ठीक है ना। डूइंग का मतलब क्या होता है? करना। डू का मतलब क्या होता है? करना। और बी का मतलब होना। वर्ब दो तरह से बताया गया, डूइंग और बीइंग। अब देखो डूइंग क्या होता है सर, बीइंग क्या होता है, फिर से बताइए, है ना। तो देखो डूइंग और बीइंग एक तरह से एक ऐसे वर्ब हैं। डूइंग का मतलब होता है ये अनलिमिटेड होते हैं। क्या होते हैं? अनलिमिटेड, यानी कि कोई इसकी लिमिट नहीं होती है, कोई सीमा नहीं है। आपका ध्यान किधर है? डूइंग का मतलब मैंने बताया ये अनलिमिटेड होता है। यानी कि डिक्शनरी देखे हो ना आप लोग, डिक्शनरी देखो, इतनी मोटी भी होती है, इतनी छोटी भी होती है, पतली भी होती है, बहुत बड़ी मोटी मोटी होती है ना। तो डिक्शनरी का जितना भी वर्ब होता है, दुनिया का जितना भी डिक्शनरी का वर्ब होता है, सबका सब क्या कहलाता है? डूइंग वाला। यानी कि उसकी काउंटिंग आप कर नहीं सकते हो। और जो बीइंग होता है ये लिमिटेड होता है। क्या होता है? लिमिटेड होता है, यानी कि इसकी सीमा होती है कि ये इतना है। तो होता कितना है ना। बीइंग वाला होता है 24। कितना होता है?
24 होता है, यानी कि ये लिमिटेड है कि 24 ही होगा, उससे ज्यादा अगर कोई वर्ब आता तो उसको काट दो, यानी कि वो चला जाएगा किसमें, डूइंग वाले में। तो ये जब लिमिटेड, इसको बोलते क्या है सर, तो यही जो डूइंग है इसी को हम लोग बोलते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं यमवी। मेन वर्ब को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, यमवी। और ये जो बीइंग है इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एवी। ठीक, ऑक्सिलरी वर्ब को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एवी। यानी कि डूइंग जो होता है इसको मेन वर्ब बोलते हैं, और दुनिया का जितना भी वर्ब डिक्शनरी में दिया रहता है सब का सब मेन वर्ब कहलाता है, और सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाती है। इतना नोट कर लेना, दुनिया का जितना भी डिक्शनरी का वर्ब है सब प्लूरल होता है, सब मेन वर्ब कहलाता है, सब डिक्शनरी का वर्ब है। ठीक है ना। और आगे देखो ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब 24 होता है, ये लिमिटेड होता है, और ये जो होता है सबसे पहले जब ये लिमिटेड होता है तो इसी को पढ़ लेते हैं। मेन वर्ब को हम लोग अभी यहीं छोड़ते हैं, और इसको शॉर्ट में यम भी बोलते हैं, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ए भी बोलते हैं ना। तो ए भी कहीं और लिख लो, इधर लिख लो ए भी। शॉर्ट में ऑक्सिलरी वर्ब को क्या बोलते हैं, शॉर्ट में ए भी। ठीक ना। अब ये जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है ये कितना होता है, ये तीन तरह से हम लोग तीन प्रकार से बांध करके इसको पढ़ते हैं। कितने प्रकार से, तीन प्रकार से। जैसे सर, तो पहला होता है प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब। प्रिंसिपल ए बी यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है ना। और दूसरा होता है मॉडल है ना, मॉडल ए बी यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। और जो तीसरा होता है उसको सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमी मॉडल। ठीक। तो अभी मैंने बताया कि सर आप लोग पूछोगे सर आप तो बोले हो 24 होता है, लेकिन यहाँ तो 3 ही बताया, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और सेमी मॉडल। ये दूसरा हो गया मान लीजिए, और ये हो गया तीसरा। 3 ही निकला, कहाँ से 24 हुआ। तो यही जो प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब होता है ये होता है 11। कितना होता है बच्चे, 11। और ये जो मॉडल होता है ये 10 होता है। तब बताओ ये जो 11 और 10 है इसको ऐड करोगे तो होता कितना है, 21 होता है। और फिर ये जो ना सेमी मॉडल होता है ये 3 होता है। अब बताओ 21 में अगर 3 ऐड करोगे तो टोटल कितना हो जाता है, 24 होता है। ठीक है ना। जब 24 होता है तो मिला, लेकिन आप फिर भी नहीं मान रहे हो, सर प्रूफ करके दिखाइए कैसे प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब 11 कहाँ है और ये मॉडल 10 कहाँ है और सेमी मॉडल 3 कहाँ है। इसको पहले सेमी मॉडल ही देख लेते हैं, 3 कहाँ होता है ना। सेमी मॉडल देखिए 3 कहाँ, एक तो होता है यूज टू, दूसरा क्या होता है, नीड, तीसरा क्या होता है, डेयर। तो पता चला सेमी मॉडल से आपको काउंटिंग करा दी गई ना, कितना होता है, 3 होता है। पहला क्या होता है, यूज टू, दूसरा नीड, तीसरा डेयर। यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब 24 होता है, उसमें 3 पार्ट होते हैं, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा मॉडल और तीसरा सेमी मॉडल। सेमी मॉडल में आपको बता दिया ये भी 3 होते हैं, जो यूज टू, नीड और देयर। अब देखो मॉडल की बात होती है तो मॉडल कितना होता है, अभी सर ने बताया कि 10 होता है। तो बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं सर 10 प्रूफ करिए, नहीं तो बात मानेंगे नहीं। तो ठीक है प्रूफ करके देखते हैं। देखो आप लोग लिखो विल, नोट करो भाई, नोट करो। आप लोग कहां हो जाते हो, नोट करो। सेल, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, might, must, ought to,
देखो कुछ छोटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अभी अभी आपको बताया गया कि मॉडल कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, सभी बच्चों को दिख रहा है ना? अगर जिनको नहीं दिख रहा है मैं बोल दे रहा हूं, लिख लो। विल, शैल, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू। क्या क्या? विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और आउट टू। लिख लो। गुड, बहुत अच्छा। जिन बच्चों को ना दिखे वो लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट ले करके उसको आप लोग थोड़ा सा बढ़ा करके देख सकते हो। हाथ से जो फैलाओगे तो फैलता है ना, तो उस प्रकार से देख लेना। आगे देखो, जो प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब होता है, ये कितना होता है? ये कितना बताया गया है? 11 होता है। प्रूफ करके दिखाओ। देखो, जैसे इच लिखते रहो, एन आर वाच वेयर। कुछ बच्चे देखो इसको वेयर पढ़ते हैं, कुछ बच्चे वर पढ़ते हैं। जो आप पढ़ते हो उसे पढ़िए, ठीक है ना? आगे डू, डच, डिड, हैज, हैव और क्या होता है, है। अब जरा काउंटिंग करके देखते हैं 11 वर्ड में। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया ना? तो देखो इच, एम, आर, वाज, वर, डू, डच, डिड, हैज, हैव, हैड। क्या क्या? इच, एम, आर, वाज, वर, डू, डच, डिड, हैज, हैव, हैड, है ना? तो इतना चीज हम लोग को लर्न कर लेना है। और आगे फिर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना जरूर आप लोग। यदि पसंद आएगा तो सब्सक्राइब भी चैनल को करिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ठीक? तो आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आता है। जिन बच्चे नोट नहीं कर पाए हैं वो लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। मैं हट जा रहा हूं, ठीक है ना? आप लोग नोट कीजिए। इसी प्रकार वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए ताकि मेरा भी प्रोत्साहन बने। और मैं आपको बहुत ही जल्दी अगले वर्ग के साथ मिलूंगा कि ये जो मेन वर्ग होता है ये क्या होता है। आप लोग कमेंट में करिए कि सर मेन वर्ग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर ताकि दूसरी वीडियो आपको बनाकर दी जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष मंगलमय हो और सभी बच्चे आजादी का उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाएं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।